आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेखा गणित यानी ज्यामिति के कोण के बारे में जानेंगे। मैंने देखा है कि बच्चे क्लास 10 में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोणों के बारे में आइडिया बहुत कम होती है। इसलिए हमें रेखा गणित यानी ज्यामिति पढ़ने के पहले कोणों के बारे में पूर्ण जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण, यानी कोण किसको बोलते हैं। तो कोण क्या है? अगर एक ही शीर्ष बिंदु से, एक ही बिंदु से दो किरणें निर्गत हों, जैसे मैं यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, एक किरण ये हो गई और एक किरण ये हो गई। दोनों ही किरणें एक ही बिंदु से निर्गत हो रही हैं, तो उस बिंदु के ऊपर जो दोनों किरणों के बीच का जो स्थान है, यानी मान लें वो स्थान है x डिग्री। कोण को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। इस कोण का मान हम मान लिए x डिग्री है, तो ये दोनों किरणों के बीच की दूरी ही कोण कहलाएगी। अब यदि और ये जो बिंदु है इसको हम लोग बोलेंगे शीर्ष बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष बिंदु यानी वर्टेक्स। अच्छा, तो अब यदि हमको इस कोण का नाम देना हो तो हमें पहले रे के ऊपर कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, जो वर्टेक्स है उसका भी कोई नाम देना पड़ेगा, और सेकेंड रे के ऊपर यानी दूसरी किरण जो है उसके भी ऊपर कोई नाम लेना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा कोण बन गया ABC। तो अगर यदि इस कोण का नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? कोण ABC इक्वल्स टू x डिग्री, यानी कोण ABC का मान x डिग्री है। तो फाइनली हमारा हुआ कोण क्या? यदि दो किरणें एक ही बिंदु से निर्गत हो रही हो तो दोनों किरणों के बीच का जो स्थान होता है वही कोण कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोण के। तो कोण न्यून कोण की। न्यून कोण क्या है? तो न्यून कोण जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम एवं 0 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दो किरणें हैं, एक ही बिंदु से निर्गत हो रही हैं, और मान लें यहाँ पर कोण का मान x डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में यह कोण न्यून कोण कहलाएगा यदि इसका मान 90 से कम हो और 0 से ज्यादा। यदि इसको हम कर सकते हैं x ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्या हुआ? जिस कोण का मान 90 से कम एवं 0 से ज्यादा हो। इसके बाद हम बात करते हैं समकोण की। यहाँ भी हम लोग लेंगे एक बिंदु से दो किरणें निर्गत होंगी। एक शीर्ष बिंदु है और एक किरण ये है, एक किरण ये है। सॉरी ये समकोण है, तो पिक्चर भी देखने में थोड़ा समकोण जैसा ही होना चाहिए। ये हुआ। अब यदि ये शीर्ष बिंदु है और यदि इस कोण का मान x डिग्री है, यानी x डिग्री का मान यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि यह कोण समकोण है, यानी समकोण का मान 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण क्या होता है? मान लें ये एक शीर्ष बिंदु है, एक किरण इस दिशा में जा रही है निर्गत होकर के, और दूसरी किरण इस दिशा में निर्गत होकर के जा रही है। तो दोनों किरणों के बीच में जो शीर्ष बिंदु के साथ कोण का निर्माण हो रहा है, मान लें x डिग्री है। ऐसी स्थिति में x डिग्री का मान 90 से ज़्यादा होगा बट लेस देन 180 डिग्री होगा, तो उस कोण को हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। यानी जिस कोण का मान 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। इसके बाद हम सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल का बात करते हैं। सपोज दैट ये एक सोर्स पॉइंट है जहाँ से दो किरणें निकलेंगी। एक किरण
इस दिशा में चली गई और दूसरी किरण अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, ऐसे। तो इस जगह पर जो कोण बना x डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण। यानी सरल कोण का मान, x डिग्री का मान 180 डिग्री होना चाहिए। यदि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे कि वह एक सरल कोण है। अब यदि यहाँ पर पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण किसको बोलते हैं, इसको देखें हम लोग। यहाँ पर एक सोर्स पॉइंट लिए हम, और इस सोर्स पॉइंट से एक किरण इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी किरण इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण बना x डिग्री, इस कोण को हम लोग बोलेंगे पुनर्युक्त कोण। यानी इस कोण का मान, x डिग्री का मान ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री होगा। यानी जिस कोण का मान 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उसको हम लोग पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट एंगल की। सपोज ये एक शीर्ष बिंदु है और इस बिंदु से एक किरण इस दिशा में गई और एक और किरण इसी दिशा में गई, यानी फाइनली ये पूरा रोटेट हुआ। तो इस कोण का मान हो गया x डिग्री और यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। इसके बाद हमारा बात होगा पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सपोज दैट यहाँ पर मैं एक रे लिया, ये सोर्स पॉइंट है, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर एक और रे लिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग दो कोण का निर्माण हो रहा है। एक इसको हम मान लें x डिग्री और इसको हम मान लें y डिग्री। यदि इन दोनों कोणों का योगफल यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, यदि x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों ही कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। पूरक कहने का मतलब 90 डिग्री को कंप्लीट करना, यानी x जो है y को 90 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है और y जो है x को 90 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से ये हुआ पूरक कोण। अब इसके बाद हम बात करते हैं संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सपोज यहाँ पर एक सोर्स पॉइंट मैंने लिया, एक किरण इस दिशा में गई, इस डायरेक्शन में गई और दूसरी किरण इस डायरेक्शन में गई, और यहाँ पर एक कोई किरण है, इसको हम लोग ए लिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो कोण का निर्माण हो रहा है, एक कोण यह है और एक कोण यह है। सपोज दैट ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। हम लोग देख पा रहे हैं ये स्ट्रेट है यानी 180 डिग्री। यदि x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए तो दोनों ही कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। यानी कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ यदि दो कोणों में दोनों ही कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो दोनों ही कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। यानी x जो है y को 180 में कन्वर्ट कर रहा है और y जो है x को 180 में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। यहाँ पर सपोज हम एक सोर्स पॉइंट लिए और यहाँ से एक रे इस डायरेक्शन में गई और एक रे जो है यहाँ से निर्गत हुई और यह दूसरे डायरेक्शन में गई, और यहाँ पर एक और किरण है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर ये कोण ये बना, ये कोण ये बना और ये एक कोण पूरा ये बनेगा पूरा। तो प्रश्न ये है कि किसको हम लोग संलग्न कोण बोलेंगे? तो सपोज ये x है, ये y है और ये z है। तो संलग्न कोण का डिफिनीशन क्या होता है?
ये जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वन साइड्स कॉमन हो, और दो कोण उस उभयनिष्ठ भुजा के दो तरफ स्थित हो, तो उसको हम लोग संलग्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये किरण ये है, ये एक बीच में है और एक इस साइड में है। कोण बन रहा है एक्स और वाई, और एक्स और वाई के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है यानी उभयनिष्ठ किरण है, जो किरण इस एंगल के लिए एक्स के लिए भी काम कर रही है और वाई के लिए भी काम कर रही है। और इसी उभयनिष्ठ किरण की दोनों तरफ ऊपर में भी कोण बन रहा है, नीचे में भी कोण बन रहा है। तो संलग्न कोण का डिफिनीशन यही होता है कि जब दो कोण एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड्स के दो तरफ स्थित हो और उनका वर्टेक्स सेम हो यानी शीर्ष बिंदु सेम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग संलग्न कोण बोलेंगे। यानी यहां पर कोण x और कोण y संलग्न कोण है, संलग्न कोण हैं। बट x को z के साथ या y को z के साथ संलग्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी अगर हम लोग z कोण को ले तो यहां पर दो भुजा दो साइड से, एक आउट इस साइड में है और एक इस साइड में है। बट यहां पर भी एक कॉमन रहेगा, लेकिन कॉमन होने के बाद भी वो संलग्न कोण नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण, शीर्ष भिमुख कोण। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज इस तरह से दो रे है और दोनों ही रे एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये एंगल जो है इस एंगल का, सपोज ये x है ये y है, तो x का सम्मुख कोण y है। इसके बाद इसी तरह से अगर इसको ले हम लोग, तो यह कोण जो है इस कोण का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद बात करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, हम लोग कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल फिगर लें, सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल लिया, हम लोग देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में तीन एंगल बने हैं और तीनों ही एंगल अंदर की तरफ हैं, एक्स वाई जेड। तो ये तीनों ही कोण अंतःकोण होंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ हैं, एक्स वाई जेड अंतःकोण हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक और कोण की बात करते हैं, बहिष्ठ कोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सपोज यहाँ भी हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल लिए। अब यदि इस ट्रायंगल के किसी साइड को, यानी हम नीचे वाले साइड को हम बढ़ा दिए इधर, इस साइड को इधर बढ़ा दिए, इस साइड को सपोज दैट हम ऐसे बढ़ा दिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो ये जो कोण बन रहा है, सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये तीनों ही कोण एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्ठ कोण होंगे। यह किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए होता है। यदि उनके साइड्स को हम लोग और आगे ले जाएं तो आउटसाइड में जो एंगल बनता है वह बहिष्ठ कोण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, सपोज दैट यहां पर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो समानांतर सरल रेखाएं हैं, दो समानांतर सरल रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्स इन दोनों सरल रेखाओं को कट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत सारे हम लोग देख पा रहे हैं कोणों का निर्माण हो रहा है। ये कोण ये है, ये है, ये है, ये है, इसी प्रकार यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है,
और यहाँ भी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसको एकांतर कोण बोलेंगे। सपोज हमने यहाँ पर नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर एकांतर कोण कौन होगा? कोण 3 का एकांतर कोण 6 होगा और कोण 4 का एकांतर कोण 5 होगा। और एकांतर कोण का मान बराबर होता है, यानी कोण 3 जो है और कोण 6 जो है दोनों का ही मान बराबर होगा। कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 इन दोनों का भी मान बराबर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं संगत कोण की। संगत कोण में भी हम लोग दो समानांतर सरल रेखाओं को लेंगे। एक समानांतर सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये हुई, दूसरी समानांतर सरल रेखा हम लोग ले लिए एक। अब यदि इसको एक कोई ट्रांसवर्स यानी एक तिर्यक रेखा कोई कट करे, तो यहाँ भी जैसे मैंने 13 नंबर में बताया एकांतर कोण, यहाँ भी इस तरह से बहुत सारे कोणों का निर्माण होगा, कोण बनेंगे। तो ये कोण ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, सिमिलरली ये कोण ये और ये। हम नेमिंग अगर कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर संगत कोण जो होंगे वे जैसे यहाँ पर हुआ 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों संगत कोण हैं, दोनों संगत कोण हैं। और संगत कोण भी जैसे एकांतर कोण का मान बराबर होता है, उसी तरह से संगत कोण का भी मान बराबर होता है। इसके बारे में एक थ्योरम जो है आगे बताया जाएगा। अच्छा, दूसरा बात और भी यहाँ पर है, एक का संगत 5 हुआ और इसी तरह से 2 का संगत 2 और 6 संगत कोण है। इसी प्रकार यदि हम लोग नीचे से लें तो ये 3 और 7 संगत होंगे और 8 और 4 यानी ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संगत होंगे। इतने तरह के कोणों का यूज रेखा गणित यानी ज्योमेट्री में किया जाता है। यदि इसकी जानकारी हमको अच्छी तरह से हो जाए तो रेखा गणित यानी ज्योमेट्री को समझना बहुत ही आसान होगा।